स्पिरिचुअल से जुड़ने से हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट होता है। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली, तो आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। सो स्पिरिचुअल से जुड़ने से हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट होता है। जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। स्पिरिचुअल से जुड़ने से क्या होता है कि अशांति हमारे मन पे होती है ना, तो स्पिरिचुअल से जुड़ने से आपका मन शांत होता है। से जुड़ते तो आपको ये भी बेनिफिट होता है कि आपको शांति फील होता है, और अशांति जैसा अगर फील भी होता है तो आप भगवान के प्रति समर्पण तो रहते हो, तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो भगवान के पास जाके अपनी बात शेयर करते हो। उससे क्या होता है कि आपका मन थोड़ा हल्का जैसे फील होता है। ये बेनिफिट होता है। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आपका मन शांत होता है। स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आप धर्म चलते हो, यही नियम है। हम जहाँ रहते हैं, हम जो कंट्री पर रहते हैं, हमको धर्म चलना चाहिए। हमारी पहचान धर्म से है, ना कि बल्कि समाज, ये सब कुछ चीज़ से। पहलगाम में जो गोली से एक लड़का को मार दिया गया उसको धर्म पूछ के मारा गया कि तू कहाँ रहता, किस धर्म का है, सनातन धर्म का है ना, तो गोली मार दिया गया। ठीक उसी प्रकार मैं आपको कैसे गाइड कर रहा हूँ। हमारी पहचान समाज से नहीं है, हमारी पहचान धर्म से है। हम सनातन हैं। अब जब स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आप धर्म से जुड़ते हो, और यही नियम है कि हमको धर्म से चलना चाहिए, और हमको धर्म से ही चलेंगे तभी हमारी पहचान होगी कि हम हिंदू हैं। स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान आता है, और यही उचित है। जितना हो सके उतना आपको आध्यात्मिक ज्ञान पता चलेगा, तभी तो आपको रियल लाइफ के बारे में पता चलेगा। देखो, स्कूल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ज्ञान उतने ही प्राप्त हो सकता है जितना उसकी सीमित है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको स्पिरिचुअल जुड़ोगे ना, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, और आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा ना, तो आपको संसार के बारे में भी वास्तविकता क्लियर समझ में आएगी। और जितना आप समझ पाओगे तो उतना लोगों को जल्दी समझ जाओगे ना, तो अपने आप को स्थिर रख पाओगे, और जब स्थिर रहोगे तो आप कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, क्योंकि यही आपको समझ होना चाहिए। जो समय रहते आप समझ जाओगे कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ उतने ही ज्ञान आपको समझ में आता है जितना उसकी सीमा है, और आपको ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको स्पिरिचुअल से जुड़ना पड़ेगा। आपको धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान भी पता चलेगा, और संसार में रह के अपना कर्तव्य का पालन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ ज्ञान आपको स्पिरिचुअल से जुड़ोगे तब जाके आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। आप संतुलन की स्थिति पे आते हो जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो, और यही उचित है। जब आप संतुलन नहीं हो पाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर लो, बिना संतुलन के आप अपने आप को स्थिर नहीं रख पाओगे। जब तक आप स्थिर नहीं होगे तब तक, जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ोगे तब तक। तो स्पिरिचुअल जुड़ना ज़रूरी है, तब जाके आप संतुलन की स्थिति पे आओगे अपनी लाइफ पे। और आप संतुलन की स्थिति पे आओगे अपनी लाइफ में तो ज़रूरत से ज़्यादा क्या है ना, आप हवा पे नहीं उड़ोगे। बुद्ध भी जो गौतम बुद्ध एक राजा थे, जब वो स्पिरिचुअल से जुड़े थे तो उनको संपूर्ण ज्ञान पता चला था संसार के बारे में। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आपको वास्तविकता क्लियर समझ में आता है लोगों का, और आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो लोग संसार में जब आप रहोगे तो आपको स्पिरिचुअल का जो आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो लोगों को आप सही धर्म का मार्ग भी दिखा सकती हो। पानी में फेंका हुआ पत्थर की लहर आखिरी तक पहुंच सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको स्पिरिचुअल से आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा ना, तो आप एक दूसरे को गाइड करोगे तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। स्कूल में जो हम पढ़ते हैं उसका ज्ञान सिर्फ सीमित रहता है, और जब स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसका उससे कई अधिक ज़्यादा आपको समझ में आता है। जब स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आपकी जो एकाग्रता है ना, वो बहुत स्थिर हो जाती है। क्योंकि देखो, गलत डायरेक्शन पे नेगेटिव और बहुत ही डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आपकी जो एकाग्रता है पूरी अपने लक्ष्य पर होती है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। तो स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आप लोगों से दूर हो जाते हो। जो नेगेटिव लोग रहते हैं ना, आपको यह भी बेनिफिट होता है कि जो दूसरा चेहरा है ना, क्या है ना कि सामने से कुछ और दिखते हैं और अंदर से उनके मन में मैला होता है। जब स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आपको वास्तविकता समझ में आती है सामने वाले की, कि मुझको इससे दूर रहना चाहिए। छल कपट लोगों से आप दूर हो जाते हो। ये बेनिफिट होता है जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो।
और यही उचित है। जितना हो सके उतना ऐसे लोग से दूर रहोगे ना, तो ही अपने आप को इन जैसे लोग से, बुरे लोग से अपने आप को बचा सकते हो। स्पिरिचुअल जुड़ने से क्या है कि जितनी भी सद्भावना और सद्बुद्धि है ना, आप में आ जाती है। आप गलत डायरेक्शन तरफ नहीं जाते जो अदरवाइज़ लोग जाते हैं, जो स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ते। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते तो आपको कोई भी चीज़ का मोह नहीं होता। सब यहाँ पे मोह माया है, आपको क्लियर समझ में आता है। जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो कुछ भी चीज़ का आपको मोह नहीं होता। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो सब कुछ यहाँ माया है, सत्य सिर्फ एक ही है, जो जन्मा है वो मरेगा, यही सत्य है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो आपका कर्म होता है कि आप जो कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, चाहे धरती लोक में चाहे ऊपर लोक पे। तो जो आप कर्म करोगे वही आपको मिलेगा, यही सत्य है। आपका कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ का मोह नहीं होता। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो वासुदेव श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जब वो ज्ञान दिया था कि तू मोह ये सब चीज़ से ऊपर उठ के अपना कर्तव्य का पालन कर, ठीक उसी प्रकार जब आप स्पिरिचुअल जोड़ते हो ना, तो फल की जो चिंता होती है वो फल की चिंता छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आप कर्तव्य का पालन करते हो। जैसा वासुदेव श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी बोला है, फल की चिंता छोड़ के अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए फर्स्ट टाइम, यही उचित है। तब जाके आपको मोह ये सब कुछ चीज़ से ऊपर उठ जाते हो। जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो स्पिरिचुअल जुड़ोगे तब जाके आपको वास्तविकता क्लियर समझ में आएगी और आप एकाग्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो ना, तो आप में मन में जो दया भाव है वो लोगों के प्रति हो जाता है। तो आपको लोगों की मदद भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका कर्म शुद्ध होता है, और जब आपका कर्म शुद्ध होगा तो कर्म का फल का देने वाला कौन है? शनिदेव ना। जो आप बोओगे वैसे ही आपको रिटर्न मिलता है। तो शनिदेव आपकी हेल्प करते हो जैसा आप दूसरे की मदद करते हो। देखो, जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आपको वेजिटेरियन खाना खाना है, नॉनवेज ये चीज़ को आपको खाना नहीं है, तो आपको उसको सही बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तब तक जब आप स्पिरिचुअल जुड़ रहे हो और नॉनवेज ये चीज़ खा रहे हो तो उसका सही बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसके प्रति हम समर्पण होते हैं तो उसी के प्रति हम ढलने लगते हैं, उसी जैसे बनने की कोशिश करते हैं। सो हमको नॉनवेज नहीं खाते हुए वेजिटेरियन चीज़ का उपयोग करना है। बॉडी बनती भाई, कौन बोलता है बॉडी नहीं बनती? 2 ईयर्स तक मैंने नेचुरल जो बॉडी अचीव किया, देख सकते हो अभी भी वही कंडीशन फिजिक है। मैंने प्रूफ किया है, जो सोसाइटी में मैं रहता हूँ उस वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बन सकती, तो मैंने उनको प्रूफ किया है, आप देख सकते हो। क्योंकि मैं करने पे विश्वास रखता हूँ ना। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि वेजिटेरियन से बॉडी बनती है, तो स्पिरिचुअल जुड़ते हो ना तो आपको नॉनवेज ये चीज़ का उपयोग नहीं करना है। स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, यह हकीकत है। क्यों? क्योंकि देखो, धर्म चलोगे और धर्म चलने से क्या होता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे तब तक, जब आप स्पिरिचुअल जब तक पूरी समर्पण से नहीं जुड़ोगे तब तक। तो जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो, धर्म के प्रति आस्था विश्वास जाता है, तो जो देखने का नज़रिया होता है लोगों का, वो सद्भावना सद्बुद्धि से देखते हैं। अगर देखते भी हैं तो आपकी तरफ नेगेटिव बात नहीं करते। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो ये बेनिफिट होता है, लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आपके समझ होना चाहिए कि लाइफ में भी सक्सेस 3 चीज़ से ही प्राप्त हो सकती है: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म होना चाहिए गोल के प्रति, धर्म भी होना चाहिए, साहस और धैर्य भी होना चाहिए। क्योंकि पेशेंस ही है जो आपको, धैर्य आप में है तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जो चीज़ आपको प्राप्त करना है। अपनी लाइफ में गोल बनाया तो उसके प्रति धर्म, धैर्य और साहस होना चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। नहीं तो फिर 2 मिनट का मोटिवेट किसी अदरवाइज से लोगे तो फिर उस मोटिवेट का सिर्फ चुटकी में कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके लिए अंदर से मोटिवेट आना चाहिए, वो तभी आएगा जब आप धर्म, धैर्य, साहस अपने अंदर से मोटिवेट बाहर निकालोगे, तो बाहर फिर लोग आपसे मोटिवेट होंगे और लोग को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आप में पॉजिटिव माइंड आता है, और यही उचित है। गोल के प्रति कोई भी चीज़ कार्य करने के लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप पॉजिटिव अंदर से होगे तो फिर बाहर से आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अंदर से पॉजिटिव नहीं रहोगे तो बाहर आप पॉजिटिव तरीके से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो ना तो आप में पॉजिटिव आता है, चाहे कितने नेगेटिव जैसा फील हो, लेकिन आप अंदर से पॉजिटिव फील करते हो अपने बारे में। जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आपको ये भी बेनिफिट होता है कि आपका जो कर्म है ना, जो आप अधर्म करते हो, तो कर्म जब आप करते हो स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आपका जो अधर्म किया रहता है वो कटता है, और वो पेन के ज़रिए आपको फील होता है। फर्स्ट टाइम में आपको बहुत पेन होगा,
मैं आपको बता भी दूँ कि जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आप में प्रॉब्लम आती है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। जो आप अधर्म के होते हैं ना, तो उसका कर्म जैसे करते जाते हो, स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो जो अधर्म आप करते हो तो उसका रिटर्न आपको यही फील होता है। आपको ऐसा पेन होगा फर्स्ट टाइम में, आपको उसको सहना है। जितना भी पेन आप सहोगे वो आपका अधर्म किया होता है, आपको उससे भागना नहीं है। आपको गंगा जमुना सरस्वती जाके नहाने से आपका पाप नहीं धुल जाएगा। पाप आपका अंदर से पाप का, जब आप स्पिरिचुअल जुड़ोगे, जब आप धर्म से चलोगे तब, है ना। तो फर्स्ट टाइम पेन होगा। जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आपको भागना नहीं है, उसका सामना करना है। फिर बाद में आपको स्पिरिचुअल का सही बेनिफिट आपको अपनी लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाता है। स्पिरिचुअल से जुड़ने से ये भी बेनिफिट होता है कि आपको जो देखने का नज़रिया है लोगों के प्रति, पॉजिटिव तरीके से आपका नज़रिया बदल जाता है जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो। तो चाहे आप कितने ही ग्रोथ कर लो अपनी लाइफ में, आप संतुलन की स्थिति में तो पहले आ जाते हो। आपका घमंड टूट जाता है, देखने का तो नज़रिया है सेम स्थिति में रहता है, किसी से ना तो बड़ा ना से किसी से छोटा। जब आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो तो आप में जो घमंड है ना तो दूर भग जाता है, और जो देखने का नज़रिया है लोगों के प्रति वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है।